आज के लेक्चर में व्हाट इज डेबिट रूल्स एंड व्हाट इज क्रेडिट रूल्स इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने व्हाट इज अकाउंट, व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट इसको समझा था, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको आज का ये चैप्टर जो है समझने में इजीली रहे। तो अकाउंट जो है वो टी शेप में होता है, मैंने आप लोगों को समझाया था। इसका एब्रिविएशंस है, अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। और लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट एंड राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट। यानी ये साइड जो है हमारा, लेफ्ट साइड जो है उस वो डेबिट होता है और राइट साइड जो है वो क्रेडिट होता है। अकाउंट को शॉर्ट में हम इस तरीके से लिखते हैं। कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैं, उन सब की रिकॉर्डिंग हम बुक ऑफ अकाउंट्स में करना हमारे लिए कंपलसरी है। कोई भी हमें ट्रांजेक्शन छोड़ना नहीं होता है। तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स हम लेंगे उसके जो सिमिलर नेचर वाले ट्रांजेक्शन्स होंगे उनकी अलग अलग हेड्स यानी अलग अलग अकाउंट्स में हम उनकी पोस्टिंग करते हैं। जैसे कि अगर राम से हमने बहुत ज्यादा डील किया है तो राम का अकाउंट बन जाएगा। श्याम से हमने डील किया है तो श्याम का अकाउंट बन जाएगा। अगर मैंने सैलरी दी है, बहुत सारे मेरे एम्प्लॉयज हैं, तो एक सैलरी अकाउंट बन जाएगा। मैंने 2-3 कमीशंस दिए हुए हैं, लोगों को कमीशन दिया है तो कमीशन अकाउंट बन जाएगा। डिस्काउंट अलाउड किया है तो डिस्काउंट अकाउंट बन जाएगा। फर्नीचर परचेस किया है तो फर्नीचर अकाउंट बन गया। तो इस तरीके से जो भी ट्रांजेक्शन, मान लीजिए फर्नीचर में मेरे महीने में एक मंथ का हम मान के चलते हैं, वह हर मंथ में हम जो है अकाउंट बनाते हैं और फिर उसकी पोस्टिंग लेजर में करते हैं, जो हम आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। तो फर्नीचर अकाउंट में मान लीजिए एक महीने में 4 एंट्रीज हुई हैं तो वो चारों एंट्रीज फर्नीचर अकाउंट में आएंगी। डिस्काउंट में अगर 2 एंट्री हुई है या एक ही एंट्री हुई है तो उसको हम एक एंट्री डालेंगे। सैलरीज, मान लीजिए सैलरी मैंने महीने में एक बार ही दिया है तो एक ही एंट्री मेरी बनेगी, तो वो सैलरी अकाउंट में जाएगी। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए सैलरी अकाउंट का पैसा मैंने फर्नीचर अकाउंट में डाल दिया तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ये समझना जरूरी है कि हर एक अकाउंट में उसी से रिलेटेड चीज जो है वो उस पर्टिकुलर अकाउंट में ही जाएगा। तो ये हमने प्रीवियस क्लास में समझा था। आज हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ये समझेंगे, ठीक है। तो ABCD है, ये मान के चलिए कि जिस तरीके से इंग्लिश को समझने के लिए हम ABCD को जानना हमारे लिए जरूरी है, उसी तरीके से अकाउंट्स को समझने के लिए डेबिट और क्रेडिट रूल्स को जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसको आपने ठीक से नहीं समझा तो आप आने वाले अकाउंट्स को, आगे आने वाले जो प्रोसीजर्स हैं उसको ठीक से फॉलो नहीं कर पाएंगे, आपसे मिस्टेक होगा। और अगर इसको ठीक से समझ लिया तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इसकी गारंटी मैं आप लोग को देती हूँ। तो इसको बहुत अच्छे से समझिए कि रूल क्या कहता है। डेबिट, अब कौन सी चीज को मुझे डेबिट साइड में डालना है और कौन सी एंट्री को मुझे क्रेडिट साइड में डालना है, इसे आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच हम ले लेते हैं आज। तो बेसिकली 3 पार्ट्स में अकाउंट को क्लासिफाई कर दिया है इन्होंने। मैं एक ये बना लेती हूँ। अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। कौन कौन से? पहला है हमारा पर्सनल अकाउंट, यानी जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं वो इन्हीं पे बेस्ड होते हैं, इन 3 पे बेस्ड होते हैं। दूसरा है रियल अकाउंट एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। अब इन अकाउंट्स के रूल्स हैं कि कौन सा हमें डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट करना है, इसको आप अच्छे से समझिए। पर्सनल अकाउंट में यानी कि ह्यूमन बीइंग्स आ जाएंगे। अगर इंडिविजुअल से रिलेटेड, राम है, श्याम है, ये सब क्या हुए? इंडिविजुअल हुए। या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फर्म है, कोई कंपनी है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक ग्रुप ऑफ लोगों को, वो हुए। या फिर बैंक है, ये सब जो है ये भी इसी में आ जाएंगे। तो फर्म, ग्रुप ऑफ कंपनीज, बैंक, ये सब आपके पर्सनल अकाउंट में आ गया। इसके अलावा भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, उसके एक्सपेंसेस के
में अगर प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाए, जैसे अनअर्न्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इस तरीके के जो भी प्रीफिक्स लग गया, एक्सपेंसेस के पहले प्रीफिक्स लग गया, वो भी हमारे इसमें आएंगे। ठीक है, एक्सपेंसेस विद प्रीफिक्स और सफिक्स। तो इसका रूल क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर। आप किसको डेबिट करेंगे? रिसीवर को, जो रिसीव कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए राम रिसीव कर रहा है कुछ मनी किसी से, तो उसको हम डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे? गिवर को। जो दे रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। इंडिविजुअल रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर देंगे, इंडिविजुअल दे रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे। क्लियर हुआ? इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। तो पर्सनल अकाउंट यानी ह्यूमन बीइंग, कोई भी फॉर्म है, कोई कंपनी है, कोई बैंक है, किसी तरीके का प्रीफिक्स और सफिक्स लगा हुआ एक्सपेंसेस है, वो हम जो है पर्सनल अकाउंट में डालते हैं। तो अगर हमारे पास कोई ट्रांजेक्शन आता है तो उस ट्रांजेक्शन में हमें ये देखना है कि कौन इसमें रिसीव कर रहा है और कौन हमें दे रहा है। जो रिसीव कर रहा है उसको हम डेबिट करेंगे और जो दे रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो मेरे पास आ रहा है उसको मैं डेबिट कर दूंगी, और क्रेडिट किसको करूंगी? व्हाट गोज आउट। तो इसमें जो है व्हाट कम्स इन यानी कि किसी तरीके का कोई मटेरियल, कोई आइटम मेरे पास आ रहा है, तो आइटम हमारा अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब हम सीधे रिलेट करते हैं एसेट से। तो कोई भी तरीके का एसेट जो है, टेंजिबल या इनटेंजिबल, दो तरीके के एसेट्स होते हैं हमारे पास, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, और इनटेंजिबल वो होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, यानी पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, गुडविल्स एक्सेट्रा, ये जो है हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हुए। और फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स हुए। तो टेंजिबल एसेट्स हुए। तो इन एसेट्स जो है वो इसमें, इस कैटेगरी में, रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। यानी अगर मैंने फर्नीचर परचेज किया तो मेरे पास क्या आया? फर्नीचर मेरे पास आया, तो व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आया, तो फर्नीचर अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगी। और गोज आउट, कैश दूंगी मैं, अगर फर्नीचर खरीद रही हूँ तो बदले में मैं कैश दे रही हूँ। कैश भी क्या है? कैश भी आपका एसेट है। तो एसेट को, फिर कैश जा रहा है तो कैश को मैं क्रेडिट कर दूंगी और फर्नीचर को मैं डेबिट कर दूंगी। इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे अच्छे से। पहले मैं आपको बेसिक चीजें बता दूं। तो ऑल एसेट्स कम्स अंडर रियल अकाउंट। ठीक है, अब नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसको हम डेबिट करते हैं। ठीक है, और ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इसको हम क्रेडिट करते हैं। समझ में आया? सैलरी क्या है? सैलरी अगर मैंने दिया तो एक्सपेंस हुआ मेरा, रेंट मैं अगर पे कर रही हूं तो एक्सपेंस हुआ मेरा। तो सैलरी अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगी और बदले में जो चीज मेरे पास जा रहा है उसको मैं क्रेडिट कर दूंगी। इनकम अगर हो रहा है, कमीशन रिसीव कर रही हूँ मैं, रेंट रिसीव कर रही हूँ, तो उसको मैं क्रेडिट करूंगी और अपोजिट साइड को डेबिट करूंगी। तो अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो ट्रांजैक्शन से तो आप लोग अच्छी तरीके से यूज टू हो चुके हैं। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस दिए थे जिसमें हमने एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वेशंस बनाए थे। तो आज अभी हमारा डेबिट क्रेडिट रूल का ट्रांजैक्शंस जो है वो भी सेम वैसे ही होता है, नथिंग डिफरेंट। तो पहला ट्रांजैक्शन है पेड टू राम ₹2000। राम को पे किया कितना? ₹2000। तो यहाँ पे रिसीव कौन कर रहा है? ₹2000 रिसीव कर रहा है राम। तो राम अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा? राम अकाउंट को हम
डेबिट कर देंगे। क्या पे कर रहे हैं? कैश पे कर रहे हैं। तो कैश अकाउंट यहाँ पे क्या है? कैश जा रहा है आपके पास से, व्हाट गोज आउट, आपके पास से कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब ये राम अकाउंट क्या हुआ? ये पर्सनल अकाउंट हुआ। मैंने आप लोग को बताया था इंडिविजुअल का नाम होगा तो वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। और कैश हमारा क्या है? ये एसेट हुआ। ठीक है, तो एसेट का रूल क्या कहता है? रियल अकाउंट में जो आपके पास से जा रहा है उसे आपको क्रेडिट करना है। तो कैश मेरे पास से जा रहा है तो मैंने कैश को क्रेडिट किया। और रिसीवर कौन है यहाँ पे? पर्सनल अकाउंट में रिसीवर राम है, तो राम को मैंने डेबिट किया। राम अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। इस तरीके से जब हम जनरल एंट्रीज सीखेंगे तो हम इसको कैसे प्रॉपर तरीके से प्लेस किया जाता है, जनरल एंट्रीज कैसे बनाई जाती हैं, उसको सीखेंगे। और नेक्स्ट मेरा है रिसीव्ड ₹1500 फ्रॉम श्याम। अब इसने 1500 रिसीव किया, तो यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया उसके पास? कैश आया। ठीक है, तो कैश अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगी। आप इस तरीके से समझ के भी चलिए कि जो चीज मेरे पास आ रही है उसको मैं डेबिट करूंगी। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया तो कैश को मैंने डेबिट किया। और किससे लिया? श्याम से लिया, तो श्याम को मैंने क्रेडिट कर लिया। श्याम अकाउंट क्या हो गया मेरा? पर्सनल अकाउंट हो गया ना। तो यहाँ पे गिवर कौन है? श्याम गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट करना है गिवर को, तो श्याम को मैंने क्रेडिट किया। और कैश मेरे पास आया यानी रियल अकाउंट, ये हो गया मेरा कैश जो है वो क्या हो गया? रियल अकाउंट हो गया। रियल अकाउंट का रूल जो है वो फॉलो करेंगे हम। और यहाँ पे पर्सनल अकाउंट श्याम है तो वो पर्सनल अकाउंट हो गया। थर्ड एंट्री है मेरी परचेस्ड फर्नीचर फॉर 10,000। फर्नीचर मैंने खरीदा। फर्नीचर क्या है? मेरा एसेट है, रियल अकाउंट आया। तो रियल अकाउंट में मैं जो भी मेरे पास आता है उसको मैं डेबिट करती हूँ। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर मेरे पास आ गया, उसको मैंने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और क्या मेरे पास जा रहा है? कैश मेरे पास से जा रहा है। परचेस फर्नीचर फॉर 10,000 रुपीज, कैश देके उसने फर्नीचर खरीदा है, तो 10,000 रुपीज खरीदा तो कैश उसके पास से गया, तो कैश अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगी। ठीक है, ये दोनों ही जो है वो रियल अकाउंट हो गया। फर्नीचर भी रियल अकाउंट हो गया और कैश भी रियल अकाउंट हो गया। उसके बाद सोल्ड मशीनरी फॉर ₹20,000। यहाँ पे वो मशीनरी सेल कर रहा है, तो उसने रिसीव क्या किया? कैश रिसीव किया। कितना रिसीव किया? 20,000 रुपीज। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया उसके पास तो कैश डेबिट कर दिया उसने। और मशीनरी को उसने क्रेडिट कर दिया। दोनों ही यहाँ पे इस केस में भी दोनों रियल अकाउंट हुए। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये वाला रूल फॉलो हुआ। नेक्स्ट है पेड 8,000 एट सैलरी। 8,000 रुपीज उसने सैलरी के रूप में दिया। सैलरी मेरा क्या है? एक्सपेंसेस है। सैलरी एक्सपेंसेस है, तो जो जब मैं पे करती हूँ एक्सपेंसेस को मैं क्या करती हूँ? डेबिट करती हूँ। तो सैलरी अकाउंट को मैंने क्या किया? डेबिट किया। और सैलरी के रूप में मैंने कैश निकला मेरे पास से। क्या मेरे पास से जा रहा है? कैश मेरे पास से जा रहा है, तो कैश को मैं क्रेडिट कर दूंगी। कैश यानी रियल अकाउंट, मेरे पास व्हाट गोज आउट को क्रेडिट करना है। कैश गोज आउट तो इसलिए ये क्रेडिट हो गया। और सैलरी कम्स इन, सैलरी पे किया, नॉमिनल एक्सपेंसेस है तो इसको मैंने डेबिट किया। डेबिट वाला रूल, नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो हुआ। तो ये हो गया मेरा नॉमिनल अकाउंट और ये हो गया मेरा रियल अकाउंट। ठीक है, समझ में आया? पेड रिसीव्ड ₹3,000 एज कमीशन। यहाँ पे 3,000 कमीशन रिसीव कर रहा है।
कमीशन रिसीव करना यानी इनकम, तो इनकम जो है वो मुझे क्या करना है, क्रेडिट करना है, यानी कि कमीशन मेरा क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्या होगा फिर, कैश के रूप में ही दे रहा है कमीशन, तो मेरे पास कैश आ रहा है, कमीशन के रूप में कैश मैं रिसीव कर रही हूँ, तो व्हाट कम्स इन, कैश, कैश कम्स इन, तो कैश को मैं डेबिट करूंगी और कमीशन को मैं क्रेडिट करूंगी। कौन सा रूल फॉलो हुआ, यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट फॉलो हुआ, नॉमिनल अकाउंट का रूल, और यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल फॉलो हुआ। नेक्स्ट है received rupees 9,000 from Gaurav in full settlement of 9,500। अब यहाँ पे देखिए 9,000 उसने रिसीव किया, यानी कि कैश रिसीव किया उसने कितना, 9,000 रुपीज, और फुल सेटलमेंट 9,500 की जगह फुल सेटलमेंट किया उसने 9,000 रुपीज पे, तो उसने इसका मतलब कुछ डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट क्या हुआ, हमारा लॉस इज हुआ ना, तो डिस्काउंट को भी हम डेबिट करेंगे कितने अमाउंट से, 500 अमाउंट से, और फिर इसके बाद किससे मिला इसको, गौरव, इसने फुल सेटलमेंट किसके साथ किया, गौरव के साथ किया, गौरव ने इसको दिया, तो गौरव अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ये डेबिट हो गया, ये भी डेबिट हो गया, और ये हो गया क्रेडिट 9,500। एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जितने भी अमाउंट से हमारा डेबिट होता है उतने ही अमाउंट से इक्वल जो है अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। ये नहीं कि आपका डेबिट ज्यादा अमाउंट से होगा और क्रेडिट कम अमाउंट से होगा, ऐसा नहीं होगा कभी भी। जो भी आपका इन दोनों का सम जो है कितना होता है 9,500, तो क्रेडिट साइड का सम भी कितना हुआ 9,500। अगर ये आपने इक्वल नहीं रखा तो आपका इक्वेशन गलत, आपका डेबिट एंड क्रेडिट रूल गलत होगा, आपके बुक ऑफ अकाउंट्स गलत हो जाएंगे। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, आप डिस्काउंट दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं या डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, इस तरह की जो भी एंट्रीज आएंगी उनमें हमें दोनों साइड को इक्वल, डेबिट साइड जो है वो इक्वल टू क्रेडिट साइड होगा ही होगा। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स और आपको समझाने की कोशिश की है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम जो है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, जिसको हम अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच भी बोलते हैं, उसको हम क्लियरली समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। नो डाउट बहुत नया सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए, क्योंकि साइंस 10th तक आपने साइंस किया, उसके बाद आपने कॉमर्स लिया, 10th तक आपका बिल्कुल भी इसके साथ टच में नहीं है आप, तो आपके लिए नया है, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बार बार देखेंगे समझेंगे, और जितनी ज़्यादा आप जनरल एंट्रीज को करेंगे उतनी जल्दी आप इसको क्लियरली समझ पाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।